इस वक्त की बड़ी खबर रोहतास जिले से आ रही है। रोहतास जिले के नोखा विधानसभा के जन अधिकार पार्टी के प्रत्याशी अनीता यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सूबे की सरकार आज 15 साल से सत्ता में रहकर लोगों को गुमराह कर रही है। शिक्षा में सुधार नहीं है, अब की बार जनता बदलाव चाहती है। उन्होंने बताया कि अब की बार मेरी सरकार सत्ता में आती है तो युवाओं को रोजगार और किसान को उचित मूल्य पर धान का राशि देने का काम करेंगे। उन्होंने यह भी बताया कि शिक्षा में सुधार संपूर्ण रूप से करने का काम किया जाएगा। एक गुमराह करने की जनता की तरीका है, ये तरीका हमारी जनता अब जान चुकी है और इस तरीके को बहुत महीने तरीके से जनता समझ चुकी है कि इस लोकतंत्र में सर्वोपरि हम है, यानी जनता है। हमको ये पार्टी वाले गुमराह कर रहे हैं, अब जनता गुमराह होने वाली नहीं है। अब जनता को धरातल और अपने क्षेत्र को नेता चाहिए, वो नेता मजबूत चाहिए जो उनकी आवाज हक और हकूक की बात करे। आप महिला प्रत्याशी हैं, महिला के लिए आपका सोच क्या है? देखिए, मैं महिला प्रत्याशी हूँ और मुझे महिलाओं के लिए यही सोच है कि जिस क्षेत्र में महिलाएं जाती हैं तो लोग उनको हेय दृष्टि से देखते हैं। ये महिला है, इस क्षेत्र में है तो कैसे है, मतलब अच्छे शिक्षित लोगों से भी हमारी बात होती है तो उनके मन में महिलाओं के प्रति एक थोड़ा छोटा सा ये होता है, एक होता है ना, हीन भावना होता है। लेकिन मैं वैसे लोगों को और मैं अपनी महिलाओं को यही संदेश देना चाहती हूँ कि महिला एक ऐसा शब्द है, नारी एक ऐसी चीज है, नारी एक ऐसी शक्ति है कि जहां चाहेगी वहां भारी रहेगी। बस हम अपना शक्ति को पहचाने और सशक्त रहें, स्वाभिमान के साथ काम करें, कहीं झुकने की, अपने आप को कहीं झुकने देने का नहीं काम करें। स्वाभिमान और अपने स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं करें और सिद्धांतिक रूप से काम करें। महिला हमेशा आगे रहेगी, मैं हमेशा यही महिलाओं के लिए कहूँगी। वर्तमान में आप प्रमुख हैं, यहाँ के लोगों के बीच क्या हुआ है? देखिए, मैं वर्तमान में प्रमुख हूँ और प्रमुख पद एक प्रशासनिक पद हो जाता है और प्रमुख को बहुत ज़्यादा फंड नहीं है, तो मैंने अपने रीजन में जैसे प्रशासनिक तहत बहुत से लोगों को न्याय दिलाने का काम की हूँ, चाहे वो गरीबी अमीरी का न्याय हो, जात पात का न्याय हो, या फिर किसी भी मामला में कोरोना हो या चाहे जो भी हो। हमारे दरवाजे पर जो आते हैं, जिनको लगता है कि मैं अपनी बेटी अपनी बहन के पास जाऊं तो हमारा ये काम होगा, तो अनीता यादव उनका सपना को साकार करती है उनका काम करके। सभी बड़े लोगों ने बड़े वादे किए, एसी में रहें, किसानों के बारे में नहीं सोचे, न शिक्षा के बारे में सोचे और न ही चिकित्सा के बारे में। हमारे जो मुख्यमंत्री है, चाहे कोई बना, कोई भी बने हमारे यहाँ मुख्यमंत्री, शिक्षा को इतना दरकिनार करके चले, इतना दरकिनार करके चले कि उसका जवाब मैं यही दे रही हूँ कि जो सत्ता में आते हैं वो लोग यही सोचते हैं कि सत्ता के लोग यही सोचते हैं कि शिक्षा से अपने लोगों को हम इतना दूर रखें कि सवाल हमसे नहीं करें। तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि अगर हमारी जनता हमको चुनती है, अपना बेटी को विधायक बनाती है हमारी जनता, तो मैं जनता को सबसे पहले शिक्षा में सुधार की सवाल करूंगी। इसलिए कि जब हमारे लोग शिक्षित होंगे तो किसी से संवैधानिक तरीके से सवाल करेंगे और उनको जब सवाल करना शुरू कर देंगे तो कोई माई का लाल, चाहे अफसर हो, चाहे नेता हो, चाहे कोई भी हो, वो क्षेत्र में गलत नहीं काम करेंगे। इसलिए मैं शिक्षा के प्रति सभी को जागरूक करूंगी और यही कहूंगी अपने विधानसभा में कि चाहे वो बेटा किसान का हो, चाहे गरीब का हो, या मुख्यमंत्री, डीएम, एसपी या फिर राष्ट्रपति का बेटा हो, एक स्कूल में पढ़े, शिक्षा एक समान हो और चिकित्सा भी एक समान हो, तब हमारा देश सुधरेगा। लेकिन ये समाज को किसी ने उठाया नहीं है, सभी ने बरगलाने और गुमराह करने की बात करती है। लेकिन अब जनता जान चुकी है कि ये चीज बहुत जरूरी है। तो भैया, हमारे जी ने कोर्ट के सामने एफिडेविट लिए हैं कि 30 साल बनाम 3 साल, जो काम 30 साल में नहीं हुआ है, हमारे माननीय अध्यक्ष जी कहते हैं कि मैं 3 साल में करूंगा। चाहे वो जो हो, बेरोजगारी पर सवाल हो, शिक्षा पर सवाल हो, चिकित्सा पर सवाल हो, मजदूर पर सवाल हो, बहन बेटियों पर सवाल हो, चाहे जैसा भी सवाल हो, उसको सुधार हम लोग करेंगे और एक मजबूत बिहार के लोगों को देंगे। क्या सवाल करना चाहते हैं?
वो बाइक ले लो एक बार। नोखा विधानसभा में बहुत प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं, किनको आप जिताना चाहते हैं? अनिता यादव हम लोग स्वीकार कर रहे हैं, इसलिए हर मौका पर हर पहलू पर हम लोग को ये तैयार रहती हैं, इसलिए हम लोग पूरे। रोहतास से जिला ब्यूरो चीफ हरिओम चौबे के साथ रविकांत कुमार की रिपोर्ट।